नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान के साथी हलब की तरफ जाते हुए कहते हैं कि ज़ेंगी उमरा को कायल करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब करारगाह में सुल्तान कैरक पर हमले का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कुद्स में लॉर्ड गाय बालिन से कहता है कि उसने मारिया से शादी करके अच्छा फैसला किया, अब वो कैरक में मुत्तहिद होकर काम करेंगे। लेकिन बालिन उससे हाथ नहीं मिलाता और उसे घूरता रहता है। कैरक में सुल्तान की फौज मुसलसल दीवारों पर गोले बरसा रही होती है, लेकिन किले की मजबूत दीवारों को असर तक नहीं होता क्योंकि वो लोहे और पत्थरों से बनी होती हैं। उधर बुरू साथियों के साथ जंगल में सलीबियों पर हमला करके साथियों को उनका लिबास पहनने को कहता है। एक मंजर में कारा तीगन सराय में बैठा खाना खा रहा होता है कि काजी फाजिल उससे कहते हैं आहिस्ता खाएं, लेकिन वो बात नहीं मानता और बिलाखिर खाना उसके हलक में अटक जाता है, जिस पर अल बैस उठकर उसे मुक्के मारता है। उसी लम्हे सराय का मालिक एक लड़की ज़ैनब से कहता है कि उसे अब पुरानी बातें भुलाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो मुड़ती है तो काजी फाजिल को देखकर उसके कदम जम जाते हैं। कैरक में जातलियून लॉर्ड गाई को बताता है कि सलाहुद्दीन की मंजनी के एक भी मीनार को गिराने में नाकाम रही हैं। करारगाह में सुल्तान साथियों से कहते हैं कि अब इन्हें अपनी तवज्जो खंदक खोदने पर मबजूल करनी है और सब लोगों को उनके फराइज सौंपते हैं। बोरू सुल्तान से सायरा के इस मुहिम में शामिल होने की इजाजत मांगता है। कुछ देर बाद सायरा आती है तो सुल्तान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मुहिम के दौरान ही दोनों की शादी का फैसला करते हैं। किले में मारिया महिला से कहती है कि सुल्तान को देखकर अपने जज्बात पर काबू रखे, जिस पर वो जवाब देती है कि सलाहुद्दीन से उसकी दुश्मनी सब देखेंगे। बाहर मुंडेर पर खड़ा जातलियोन लॉर्ड गाई और बॉलिन से कहता है कि सलाहुद्दीन का अगला हदफ आबी वसाइल और खाने के ज़खायर हो सकते हैं। कुद्स में बोल्डन कैरक जाने के लिए तैयार होता है और चलने ही लगता है कि बेहोश होकर गिर जाता है। विलियम्स और सिबिला फौरन उसकी तरफ दौड़ते हैं। एक मंजर में बोरो सायरा के साथ जहर आलूद मुरक्कब लेकर उस नदी के पास पहुंचता है जहां से सलीबी सिपाहियों को पानी की तरसील जाती है और सिपाही वो मादा पानी में शामिल कर देते हैं। कुछ देर बाद लॉर्ड गाय वहां पहुंचता है और ड्रम और पानी को देखते हुए अफसोस करता है कि उसने आने में देर कर दी। हलब में मलिक तोमान काजी फाजिल से कहता है कि सलाहुद्दीन ने अपनी ही 2 ईंट की मस्जिद बना ली है और कैरिक फतह करना उनके बस की बात नहीं, और सब उमरा हतमी फैसला सुनाते हैं कि रियासत सिर्फ जंगी है और सुल्तान सिर्फ इस्माइल। जंगल में एक जगह इत्सीस साथियों के साथ सलीबियों पर हमला कर देता है, लेकिन बालिन और मार्कोस उन्हें जल्द घेर लेते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सुल्तान के साथी अपनी तादाद को कम होता देखकर पीछे हटने का फैसला करते हैं। करारगाह में खलील सुल्तान को खबर देता है कि बॉल्डविन की हालत तशवीशनाक है। सुल्तान कहते हैं कि लतीफ के कत्ल का अंजाम यही होना था। कुद्स में तबीब मुआयने के बाद बॉल्डविन से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो कैरिक जाने की तैयारी करने लग जाता है। विलियम्स उसे समझाता है कि कुद्स को बादशाहत से महरूम न करे। खैमे में इत्सीस सुल्तान को खबर देता है कि बालन जिंदा है और उसने उनका गोदाम तबाह करने का मंसूबा बिगाड़ दिया। कैरिक में मैला जातलियून से कहती है कि सिपाहियों को आगाह करे कि पानी जहर आलूद है, लेकिन वो कहता है कि इस सूरत में वो किला छोड़कर भाग जाएंगे। वो फिलहाल महल में मौजूद पानी का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। रात के वक्त खैमे में सुल्तान बोरो और सायरा का निकाह पढ़ा रहे होते हैं। सुल्तान के पूछने पर सायरा कहती है कि कुद्स में बोरो के साथ दाखिल होना ही उसका हक महर है, जबकि बोरो कैरिक और कुद्स के माले गनीमत में से उसका हिस्सा मुकर्रर करता है। कैरिक में मैला मारिया से कहती है कि वो सलाहुद्दीन को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और उसके जाने के बाद उनके नाम एक खत लिखती है, जिसे सुल्तान सुबह सुबह पढ़ने के बाद खलील को हिफाजती दस्ता तैयार करने का हुक्म देते हैं। हलब में काजी फाजिल बाजार से गुजरते हुए ज़ैनब को देख लेते हैं और साथियों को वहीं छोड़कर उसके पीछे जाते हैं और उसे रोककर कहते हैं कि वो उसे कितने अरसे से ढूंढ रहे थे। ज़ैनब कहती है कि वो कुछ भी नहीं भूली और एक दिन काजी फाजिल से हिसाब लेगी। उसी लम्हे काराथगन वहां पहुंचता है और उसके पूछने पर काजी फाजिल उसे टाल देते हैं। उधर कैरिक में मैला कमांडर के पीछे चोरी छुपे किले से बाहर जा रही होती है कि जातलियोन उसे पीछे से पुकारता है। वो कहती है कि गिरजा घर में दुआ के लिए जा रही है और कमांडर के साथ चल पड़ती है। एक खैमे में सलाहुद्दीन उससे मिलने आते हैं। वो कहती है कि कैरिक में दाखिल होने का एक ही रास्ता था जिसे वो बहुत पहले रद्द कर चुके हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो अब भी वो उनके लिए हाजिर है, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी
तरह मुहासरे को 3 माह गुजर जाते हैं। बुरू बताता है कि उनके पास खुराक कम रह गई है। बुजुर्ग कहता है कि पानी की वजह से हर रोज सलीबी सिपाहियों में बीमारों की तादाद बढ़ रही है। कैरक में सलीबी मंसूबा बनाते हैं कि सलाहुद्दीन के पास खाना कम है, वो वापस हटेंगे तो लॉर्ड गाय शाम के रास्ते से और बाकी फौज कैरक की तरफ से उन्हें घेर लेगी। मैला ये सुनकर परेशान हो जाती है। हिनोक खबर लाता है कि सिपाहियों में पानी की वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है। शाम में तबीबा फातिमा से कहती हैं कि सुल्तान के बच्चे की पैदाइश कबल अज वक्त होने के इम्कानात हैं। फातिमा शमसा को तसल्ली देती हैं कि मुजाहिदीन की बीवियों को मुश्किल औकात अकेले गुजारने पड़ते हैं, लेकिन वो रोते हुए सलाहुद्दीन को पुकारती चली जाती हैं। कैंप में सुल्तान काराकुश से कहते हैं कि सुरंग में हमले से पहले वो बीमारी के किले में फैलने का इंतजार करेंगे। उसी लम्हे धुआं उठता देखकर सुल्तान के पूछने पर खलील बताता है कि सलीबियों ने बीमारों को आग में फेंकना शुरू कर दिया है, जिस पर सुल्तान काराकुश को हमला करने का हुक्म दे देते हैं। मुअस्सल में कायमाज काजी फाजिल से कहता है कि सलाहुद्दीन 3 माह से कैरक फतह करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कामयाब नहीं हुए। वो कैसे अयूबी रियासत को कबूल कर लें। बहुत बहस के बाद काजी फाजिल साथियों समेत वहां से नाकाम लौट जाते हैं। दूसरी जानिब काराकुश सुरंग खोद रहा होता है कि सामने से बीजंतीनी कमांडर उन पर हमला कर देता है। कले में जातलियुन कहता है कि सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो सब सलाहुद्दीन को हराने का एक ठोस मंसूबा बनाते हैं, जिसमें बालन उन पर तीर चलाने का फैसला करता है। कैंप में सुल्तान भी एक चाल चलते हैं कि वो पीछे हटेंगे। सलीबी उन्हें पसपा होते देखकर उनके पीछे आएंगे और बोरो साथियों समेत किले पर हमला कर देगा। दूसरी जानिब मुअस्सिल में ज़ैनब कायमास के पास आती है और कहती है कि उसके भाई के अचानक गायब हो जाने के बाद उसने ज़ैनब पर बहुत एहसान किए हैं और वो एक आखिरी बार काजी फाजिल से अपने भाई का बदला लेकर उससे इंसाफ का तकाजा करती है। उधर कैंप में बोरो सुल्तान से कहता है कि वो उन्हें अकेले नहीं जाने देगा, इससे सुल्तान की जान को खतरा है। लेकिन वो कहते हैं कि उनके पीछे एक भी आदमी ना भेजा जाए, किला फतेह होना चाहिए चाहे सलाहुद्दीन गिर जाए, और वो उसके गले लग जाते हैं। सिराय में काजी फाजिल कारातीगन से कहते हैं कि कैंप से खबरें अच्छी नहीं आ रहे और फतह के बगैर कोई ज़ैंगी अमीर कायल नहीं होने वाला। वो कीरक जाने के लिए पलटने ही लगते हैं कि कायमाज के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ कीरक में हनूक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन ने पसपा होने का फैसला किया है। वो सब खुशी खुशी सुल्तान पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैला वहीं खड़ी रह जाती है। उधर जंगल में लाड गाय को भी यही खबर मिलती है और वो घात की जगह जाने का हुक्म देता है। इसी दौरान इथिसीज सिपाहियों के साथ उसे घेर लेता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। एक मंजर में बोरो मुहतात अंदाज से आगे बढ़ रहा होता है और बालिन उसे देख लेता है और उसके पीछे चल पड़ता है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ती है और बोरो उसे धुका देते हुए एक गहरी खाई में गिरा देता है। किले में मैला वो लम्हा याद करती है जब उसकी खाला ने बेबसी से अपने ही खंजर से अपना खात्मा कर लिया था। वो वही खंजर उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और रास्ते में आई मारिया को नजरानदाज करके बाहर निकल जाती है। जंगल में बुजुर्ग सुल्तान को खबर देता है कि जातलीवन उनके पीछे कीरक से निकल पड़ा है। अगले मंजर में बोरो गोक बोरो से कहता है कि वो बालिन को मौत का मजा चुखा कर आया है और वो सब कीरक की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर मुअस्सल में ज़ैनब काजी फाजिल से कहती है कि उसका भाई उनके गैर मुंसिफाना फैसले की वजह से मर गया और वो अफसोस से उसका मुंह देखते रह जाते हैं। शाम में दाई कहती है कि ये बच्चे की पैदाइश का वक्त है। वहाँ जातलीवन सुल्तान को घेर लेता है और एक तरफ मैला अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जल्दी में कहीं जाती नजर आती है और सुल्तान के साथ गुजरे तमाम लम्हात उसके जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं। उधर सुल्तान और खलील जातलियों के सिपाहियों को गिरा रहे होते हैं, जबकि हिनोक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन के साथियों ने बाकी लोगों का रास्ता रोक लिया है, वो मदद को नहीं आ सकेंगे। दूसरी जानिब बालिन लंगड़ाते हुए मार्कुस के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि उसने सलाहुद्दीन का खात्मा करना है चाहे कुछ हो जाए। उधर मैला घोड़े से गिरती है तो बेहोश हो जाती है और बालिन अपनी मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर सुल्तान का निशाना लेता है। क्या बालिन चला पाएगा सलाहुद्दीन पर तीर? कमेंट्स में बताएं और हलाल रीकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।